पहले तो हम अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी समस्या उनके सामने रखकर उसका समाधान चाहते हैं। कैसा नेता चाहिए? जो ग्रामीण इलाके और शहरीकरण की तरह ग्रामीण का भी विकास कर सके और सभी का समान विकास हो। निम्बाज वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पंचायत समिति सदस्य 9 और 10 और 33 नंबर की भारी भाजपा को बहुमत मिलेगा। और यहाँ वर्षों से बीजेपी की बहुत लहर है। यहाँ कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार अनशिक्षित है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के वोटरों ने मन बना लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करेंगे। अभी 12 बजे हैं और पोजीशन तो कांग्रेस की अच्छी लग रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो गांव की जनता है वो इस बार 9 नंबर सीट जो कि गांव की सीट है वो कांग्रेस अपने कब्जे में लाएगी वापस, जो पिछली बार हमारे हाथ से चली गई थी। इस टाइम हम कांग्रेस के पाले में डालेंगे और ज़्यादा मेहनत करने के हमें उम्मीद है कि इस बार शायद पहली बार कांग्रेस को 10 नंबर सीट भी मिल सकती है। उम्मीद। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि विदित है, आज लोकतंत्र का महापर्व है इस जैतारण इलाके में। बताना चाहूँगा कि जैतारण पंचायत समिति के 23 वार्डों को लेकर आज मतदान है और मैं इस समय जैतारण पंचायत समिति के सबसे बड़े ग्राम पंचायत यानी निम्बाज के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, जहाँ इस मतदान केंद्र पर आम दिनों में यानी अन्य चुनावों की बजाय आज पहली बार कुछ भीड़ भाड़ कम नजर आई। अलबत्ता ये जो मतदान केंद्र है यहाँ हमेशा हर जितने भी चुनाव है, मैंने बहुत से चुनावों का कवरेज किया, यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज इस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की आवाजाही कम है। दरअसल शादियों की भी सीजन है, कोरोना महाकाल भी है और कुछ मतदाताओं में उत्साह की कमी ज़रूर नज़र आ रही है। कोरोना बचाव के लिए यहाँ बताया जा रहा है, दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस स्वास्थ्य कर्मी है जो एएनएम है, जो आने वाले मतदाताओं यानी प्रत्येक मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। और बताना चाहूँगा कि जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र के 23 वार्ड में इस बार कुल 61 प्रत्याशी मैदान में है, जिनका भाग्य का फैसला आज ये मतदाता द्वारा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस जैतारण पंचायत समिति के कुल 23 वार्डों में 1,70,669 मतदाता है, जिनके भाग्य का फैसला आज किया जाएगा, इनके द्वारा किया जाएगा। मैं फिर बताना चाहूँगा कि निम्बाज के मतदान केंद्र में मौजूद हूँ। इस बार इस निम्बाज की बात करूँ तो पहली बार कुछ यहाँ फिजाएँ बदली नज़र आ रही है। राजनीतिक की बात करूँ तो राजनीतिक परिदृश्य भी कुछ बदला नज़र आ रहा है। लोगों की नब्ज़ मैंने टटोली, कुछ माहौल अलग है। तो बहरहाल ले चलता हूँ कुछ अगले मतदान केंद्र में, तब तक लेते हैं एक ब्रेक। फिर जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं एक निम्बाज के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, जहाँ कमावेश इस केंद्र पर भी यही स्थिति है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान कम है, मतदाताओं की संख्या अब तक कम है। अलबत्ता ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर भी आम चुनावों में भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना, शादियों की सीजन, सर्दी या इन चुनावों को लेकर मतदान की रफ्तार धीरे धीरे कम है। अलबत्ता अब तक दोपहर के 12 बजने को आए हैं, लेकिन भीड़ भाड़ यहाँ कम है। कुछ हाँ माता जी, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? विदमी। वोट देने के लिए आए आप? हाँ, वोट देने आया। वोट देना चाहिए। कम कैसा है, आप अकेले आए और कोई घर से साथ में आया? आया घर से साहब हैं घर आई। तो बहरहाल महिलाएं हैं और कुछ केंद्रों पर हम बात करेंगे। तो बहरहाल लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है निम्बाज के युवा भाजपा नेता भाई कैलाश जी अडानिया, जिनसे मैं जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस निम्बाज ग्राम में भाजपा की। खान साहब, पहले तो आपका स्वागत है। निम्बाज वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है
और यहाँ पंचायत समिति सदस्य 9 और 10 और 33 नंबर की भारी भाजपा को बहुमत मिलेगा। और यहाँ वर्षों से बीजेपी की बहुत लहर है। यहाँ कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार अनशिक्षित है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के वोटरों ने मन बना लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करेंगे। किला जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल लंबे समय से निम्बाज भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र जी गोयल नहीं है, वो कांग्रेस की तरफ है। कुमाऊं समाज काफ़ी उनसे जुड़ा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खान साहब। यहाँ का कुमाऊं समाज है वो एक व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ का कुमाऊं समाज वर्षों से बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उनके जाने से कोई 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों के पहले से उत्साह है, वो कभी भी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमेशा अभी भी इस बार भी मतदान भाजपा को करेंगे और आने वाले समय में भी कुमाऊं समाज और निम्बाज गांव में भाजपा को ही वोट करेंगे। आपको उम्मीद है आपकी सीटें निकल जाएगी? उम्मीद क्या खान साहब, 100% मुझे उम्मीद है। यहाँ की दोनों सीट पंचायत समिति सदस्य 9 और 10 और 33 नंबर वार्ड आशा जी का 33 नंबर में आपको दावे के साथ कहता हूँ 4000 वोटों से हम जीतेंगे और भाजपा को उम्मीदवार पाली भेजेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनसंघ के ज़माने के एक नेता, भाजपा के कदावर नेता श्री संपत सिंह जी गहलोत, जिनसे जानना चाहूँगा, कम शब्दों में जानना चाहूँगा, क्या स्थिति है इस निम्बाज में? मुझे कुछ आपकी स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है। कमज़ोर नहीं है, भाजपा को हमने खून पसीने से सींचा है। हमने जनसंघ, जनता पार्टी और इमरजेंसी से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का पौधा घर घर में लगाया है। यहाँ पर हर आदमी भाजपा है और भाजपा भारी मतों से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 और 13 कंटिन्यू ये बीजेपी यहाँ से चलेगी। मैं जानना चाहूँगा संपत सिंह जी, एक शॉर्ट में बताना, क्या भाजपा का वोट बन पाएगा इस बार जैतान पंचायत समिति में? बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा भारी मतों से जीतेगी और भाजपा 20-22 सीटें आराम से ले जाएगी पंचायत समिति में और जिला परिषद में भी 25-30 सीट आराम से ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका जैतान न्यूज़ में स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं निम्बाज राजघराने के ठाकुर साहब भगवत सिंह जी, जो शायद इस बार हमेशा की तरह इस बार भी इस निम्बाज की कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। सर से जानना चाहूँगा, क्या स्थिति है इस भाजपा के इस अभयगढ़ में? आईबी खान साहब, आपका निम्बाज में स्वागत है। धन्यवाद। अभी 12 बजे हैं और पोजीशन तो कांग्रेस की अच्छी लग रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो गांव की जनता है वो इस बार 9 नंबर सीट, जो कि गांव की सीट है, वो कांग्रेस अपने कब्जे में लाएगी वापस, जो पिछली बार हमारे हाथ से चली गई थी। इस टाइम हम कांग्रेस के पाले में डालेंगे और ज़्यादा मेहनत करने के हमें उम्मीद है कि इस बार शायद पहली बार कांग्रेस को 10 नंबर सीट भी मिल सकती है, उम्मीद है। भाजपा का अभयगढ़ माना जाता है निम्बाज, जैतान विधानसभा क्षेत्र का निम्बाज भाजपा का गढ़ है। क्या आप इसमें सेंधमारी कर पाओगे? पूरी शहर होगी सर, वो शहर टूट गया। ये जो आप अभयगढ़ कह रहे हैं वो एमएलए टाइम तक है। ये जो इलेक्शन है ये हमारे पंचायतों के इलेक्शन है और इसमें तो हमेशा ही हमारी निम्बाज की बुद्धिजीवी जनता है, उन्होंने चमत्कार करके ही पलटे हैं अपने पासे और मुझे उम्मीद है कि इस टाइम हम उसको जीत के कांग्रेस के पाले में डालेंगे। 9, 10 और 8 भी आ सकती है। जिला परिषद की क्या स्थिति रहेगी? जिला परिषद का 33 नंबर वार्ड भी इसी ग्राम पंचायत में आता है। सर, 33 नंबर की बात करता हूँ तो मैं निम्बाज की बात कर सकता हूँ क्योंकि बाहर गया नहीं हूँ। निम्बाज से इस टाइम चाहे 1 वोट से भी देवी सिंह जी आगे रहे, वो यहाँ से आगे रहेंगे और कांग्रेस निम्बाज से पहली बार 1 वोट से भी आगे रहेगी। मैं जब खड़ा हुआ था, आप भी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं इस बार से। मैं जब जिला परिषद सदस्य था उस टाइम में भी इतना मुझे समर्थन नहीं मिला जितना कि इस टाइम मिल रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी सिंह जी भी निम्बाज से लीड लेंगे। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के सिलसिले में मैं इस समय जैतान पंचायत समिति की सांगावास ग्राम पंचायत पे मौजूद हूँ, जहाँ
पंचायत समिति के वार्ड के चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। इस समय इस सांगावास ग्राम में मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी है जो अलग अलग खेमे में बैठे हैं। हम इस मतदान केंद्र में भी आपको साथ ले जाएंगे, क्या रुझान है, कैसा क्या मतदान चल रहा है। तमाम तरह के है जो ज़मीनी हकीकत है उस हकीकत से रूबरू कराएंगे। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है, भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। हाँ, आपका नाम जानना चाहूँ, क्या समस्या है जिसको लेकर आप मतदान करोगे? सबसे पहले गायबी खान साहब, आपको सांगवास ग्राम पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। समस्या तो ग्राम पंचायत की बहुत अनेक है और अभी आपको बताना चाहिए तो बहुत लंबी चौड़ी समस्या है। आपके सामने है, रुझान देख लीजिए, रोडों का है, रोड लाइटों का है, बहुत रुझान है और मतदान तो उस हिसाब से ही करना होगा आप। और मतदान करने वाले मतदान के हिसाब से करेंगे। मतदाता सब जानकार है, समझदार है आज के टाइम में और आगे भी पहले भी धोखे खा चुका है, उसके हिसाब से मतदान किया जाएगा। जिससे भी आप मतदान करो, तमाम जितने भी ये जो वीडियो देखने वाले हैं, जरूर नहीं है पंचायत समिति के चुनाव, बहुत सारे चुनाव आते रहते हैं, तो आप भयमुक्त होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शराब में आप नहीं बिके, पैसे में आप नहीं बिके, लालच में आप नहीं आवे। आप एक सशक्त योग्य प्रत्याशी का आप चयन करें ताकि जो ग्रामीण विकास है, जो ग्रामीण विकास की जो मुख्य धुरी है वो एक ग्राम पंचायत से ही शुरू होती है, सरपंच से शुरू होती है, पंचायत समिति सदस्य से शुरू होती है, जिला परिषद के सदस्य से शुरू होती है। तो बहरहाल अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इस सांगावास ग्राम के मतदान केंद्र पर जहाँ इस समय साहित्य मतदान चल रहा है। क्या स्थिति है तो दीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका जैतान न्यूज में स्वागत है। बताना चाहूँगा मैं इस समय जैतान पंचायत समिति की सांगावास ग्राम पंचायत के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ मतदाताओं की कुछ रेलम पहल मुझे नजर आई। अलबत्ता निम्बाज के मतदान केंद्र पर आज मतदाताओं की कमी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिला मतदाता है, पुरुष भी है। सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस का आप पालन करें और अपना मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर करें। मेरे साथ एक मौजूद है। बहन, क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? B.Ed। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हो? हाँ जी। करना चाहिए, लोकतंत्र है। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपके इलाके में क्या समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हो, जिस समाधान को लेकर आप वोट करने जा रहे हो? पहले तो हम अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी समस्या उनके सामने रखकर उसका समाधान चाहते हैं। कैसा नेता चाहिए? जो ग्रामीण इलाके और शहरीकरण की तरह ग्रामीण का भी विकास कर सके और सभी का समान विकास हो। तो बहरहाल बताना चाहूँगा, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं सांगावास स्थित ग्राम पंचायत है जहाँ शायद 1 या 2 मतदान केंद्र है। महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। मतदान का जो रुझान है धीमी गति से चल रहा है। अलबत्ता अब तक 45% हो जाने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम है। शायद सर्दी का मौसम है, कोरोना काल है, या इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में कुछ उत्साह की कमी के कारण ऐसे मतदान केंद्रों पर भीड़ कम नजर आई। हालांकि सांगावास ग्राम की बात करूं तो ये इस ग्राम में जुजिंडा है, खेड़ा है, सांगावास है, 2-4 गांव करके इस केंद्र पर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं। तो बताइए, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं सांगावास हूँ और सांगावास मेरा खुद का मतदान केंद्र है। हालांकि अभी मैं इस मतदान केंद्र का अधिकृत मतदाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी किसी जमाने में यही मतदान केंद्र था। हाँ, बात चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जसराज जी, भाखरवास के हो आप? हाँ। वोट डाल दिया? नहीं डाल दिया। डाल दिया आपने? पर्ची कोई नहीं। हाँ, तो आप जिसे भी अपना वोट देना चाहते हो आप दे सकते हो, भयमुक्त होकर अपना वोट दे सकते हो। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, आप हमारे साथ बने रहे। हम ऐसे ही लगातार पिछले कई दिनों से जैतान न्यूज़ लगातार इसे पंचायत चुनाव को लेकर, अपनी चुनावी यात्रा को लेकर लगातार अपडेट दे रही थी। मैदानी जो हकीकत थी वो लगातार आपके सामने दे रही थी। तो बहरहाल आज हम इस चुनावी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, तो लेते हैं आपसे
इजाज़त। आप हमारे साथ लगातार बने रहे। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा IB खान करके एक फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो करें। और यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप जेता न्यूज़ करके है चैनल है, उसे सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें। मैं IB खान नरेंद्र राठौड़ के साथ इस संघवास ग्राम के मतदान केंद्र से धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।